ये देखिएगा, इसमें मैंने आपको देखिएगा ज़्यादा दिमाग लगाना और अच्छा है कि इसको देख के ज़्यादा दिमाग लगाओगे और पढ़ोगे, ठीक है। ये सारे इसके कंस्ट्रक्टर बताए थे मैंने हैश सेट के, ठीक, जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था और एक इनिशियल कैपेसिटी के साथ था। इनिशियल कैपेसिटी के साथ फिल रेशो अगर देना चाहते हो जो किसी फार्मूले के बेस पे काम करता था, और फिल रेशो पे काम करेगा, और एक कलेक्शन सीधे सीधे डायरेक्ट करा सकते हैं उसके अंदर, वो वाला काम करेगा, ठीक। उसके बाद मैंने आपको लिंक्ड हैश सेट कराया था, दोनों में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं था, बस अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर का फ़र्क था कि उसका अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर आपका लिंक्ड लिस्ट के अनुसार है और हैश टेबल के अनुसार, जबकि हैश सेट का क्या था, केवल और केवल हैश टेबल के अनुसार था, ठीक। अब आ जाते हैं सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट के लिए हमने वही बोला कि भैया कि बेस्ड ऑन या अकॉर्डिंग टू सम सॉर्टिंग ऑर्डर अगर हम ये सारा काम करना चाहते हैं कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और जिसके अंदर डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड हैं, पर बेस्ड ऑन सम सॉर्टिंग ऑर्डर हम उसको करना चाहते हैं, और वो सॉर्टिंग ऑर्डर भी हम अपने अनुसार कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट नेचुरल तो वो खुद ही करके देता है, और हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके कुछ आपके मेथड बताए थे, एक था फर्स्ट, लास्ट, हेड सेट, टेल सेट, सबसेट और कंपैरेटर, ठीक। ये आपके सारे के सारे इसके अंदर मेथड्स आ गए कि मान लो मैंने कुछ एलिमेंट इंसर्ट कराए हैं, अगर हम हेड सेट निकालते भी हैं 15 का, तो 15 के हेड सेट ये आ जाएंगे सारे, 14, 13 एंड 12 जो भी हैं इससे 15 से पहले पहले। अगर हम टेल सेट निकालते हैं 15 अपने आप को इंक्लूड करके अपने टेल में जो भी बाकी एलिमेंट होंगे उन्हें ले आएगा, और अगर हम सब सेट निकालेंगे तो सब सेट में लास्ट वाले को एक्सक्लूड करके अपने वाले को इंक्लूड करके वो सारे एलिमेंट निकाल देगा। जैसे मान लो 10 वो क्या था मेरा, उसमें 15 और क्या डाल रखा है, 15 और 13 डाल रखा है, तो 13 को वो एक्सक्लूड कर देगा, 15 को इंक्लूड कर देगा, और 13 और 15 के बीच में 14 आ रहा है तो उसे दिखा देगा। अगर मान लो मैंने सबसे डाला होता 15 और 12, तो क्या आता, 15, 14 और 13, 12 नहीं आता, उसे एक्सक्लूड कर देगा। यहाँ तक सारी क्लास हो गई, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आता है कंपैरेटर। जो मैंने आपसे ये वाली बात बताई थी कि भैया ये इंसर्ट करता है, तो वो कंपैरेटर की हेल्प से ही इंसर्ट करता है। तो इंटरव्यूअर का जो पेड क्वेश्चन है वो है आपका कंपैरेटर एंड कंपैरेबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटर एंड कंपैरेबल? तो इसके ऊपर हम काम करेंगे। कंपैरेटर तो ये खुद ही चला रहा है इंटरनली, कंपैरेबल हम उसके कंपैरेटर के जो मेथड को वो कैलकुलेट करके ला रहा है उसे डिस्टर्ब करते हैं, ठीक। जैसे कि वो नेगेटिव रिटर्न करा रहा है, तो वहाँ अगर मान लो पॉजिटिव रिटर्न करा दिया तो ये सॉर्टिंग ऑर्डर फिर डिसेंडिंग में कर देगा, या जो वो नेगेटिव रिटर्न करा रहा है वहाँ मैंने पॉजिटिव रिटर्न करा दिया तो ये सॉर्टिंग ऑर्डर डिफरेंट देगा, जैसा कि नेचुरल था वैसा नहीं देगा। या वहाँ कुछ और कैलकुलेट करा दो, मल्टीपल ऑफ 2 करा दो, तो वो सॉर्टिंग ऑर्डर थोड़ी रह गया, फिर अब कुछ और रह गया, ठीक। चलेगा। ट्री सेट का एक वो हो गया आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और एक और है ट्री सेट जिसके अंदर हम पूरा का पूरा जो वो कलेक्शन तो डालेंगे ही, लो चलो कलेक्शन वाला ही पहले डाल देते हैं, कलेक्शन डाल देंगे। और एक और है ट्री सेट जिसके अंदर हम डाल देंगे क्या, सॉर्टेड सेट। और एक है जिसके अंदर हम, जो मैं अभी कंपैरेटर की बात कर रहा था, उसमें हम कंपैरेटर डाल देते हैं, ठीक। किस हिसाब से वो सॉर्ट करे, ठीक है। ये इसके कंस्ट्रक्टर होगा। अब ये इसके ही कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये नेविगेबल सेट के लिए भी काम करेंगे। नेविगेबल सेट के जितने भी फॉरवर्ड बैकवर्ड यानी कि नेविगेशन पर्पस से जो भी मेथड्स हैं उसकी भी इम्प्लीमेंटिंग आपकी किसने दी है, ट्री सेट क्लास में, ठीक है। तो ये इसके ही केवल कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये उनके भी कंस्ट्रक्टर हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलिएगा एक बार इसको कर लेते हैं। रीसेट कर दिया इसको हमने, और सारे ऐड कर दिए ABCD XYZ, वो पहले से ऐड है। और एक ये नल भी हम डाल रहे हैं इसके अंदर वैसे, ठीक। तो आप देखिएगा
कुछ आया आपका एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्या आई है आपकी? यार नल पॉइंटर आनी चाहिए थी। हाँ यस यस यस, क्लास कास्ट वाला काम भी तो कर दिया ना हमने इसके अंदर। ट्री सेट कैसे ऑब्जेक्ट चाहता है, क्योंकि ये माइनस और प्लस करेगा, ऑब्जेक्ट के किसी कोड के साथ माइनस और प्लस चलाएगा, और माइनस और प्लस केवल और केवल एक जैसी चीज़ों में हो सकता है। मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 15 आम हैं, 15 आम में से 7 आम मैंने किसी को दे दिए, तो कितने बचे? हाँ 8 बचे। लेकिन अगर मैंने ऐसे कहा कि 15 आम में से 3 सेब मैंने किसी को दे दिए, तो कितने बचे? आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। ऐसे हम इससे कह रहे हैं, ये स्ट्रिंग वाले 4 एलिमेंट हैं, उसमें से कोई एक हमने इंटीजर वाला किसी को दे दिया, समझ रहे हैं आप? तो उसके पास सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे तभी इस पे काम करेगा, नहीं तो उसे कास्ट नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है मैं कैसे माइनस करके लाऊं भाई, क्योंकि मेरे को तो एक एल्गोरिथम दी गई है जिसके हिसाब से मुझे 3 फॉर्मूले देखने हैं कि भैया 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। पर आपने तो मेरे को दे दिया यहाँ इंटीजर और उसका करवा रहे हो आप स्ट्रिंग से, तो मैं तो माइनस नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए वो क्लास कास्ट वाली प्रॉब्लम बता रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, अब आया होगा आपका क्या? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ट्री सेट के अंदर पहला नल अलाउ है, उसके बाद दूसरा नल अलाउ नहीं है, वो भी ट्री सेट को ही अनुमति है पहले नल की, जब ट्री आपका एम्प्टी होता है। और एम्प्टी होता है उसके अंदर पहले से ही नल है, और नल का नल के साथ कंपेयर करेगा। जब हम कभी भी नल के साथ डॉट टू कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा आपने देखा होगा जब कभी मैंने आपको क्लास के अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाली वो दिखाई थी एरर, तो उसमें क्या हुआ था, मैंने क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को नल से इनिशियलाइज करा के कोई मेथड इस्तेमाल करना चाह रहा था, तो वो क्या आता था? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसमें भी ये नल है और इससे हम वो कंपेयर टू मेथड वो करना चाह रहे हैं, क्या यूज़, तो वो कहेगा मेरे पास कोई मेथड नहीं है, इसीलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक, तो इसके अंदर नल केवल पहली बार ही अलाउ है, वो भी ट्री सेट जब एम्प्टी होता है। ठीक, लेकिन उसके बाद कोई नल नहीं है अलाउ, क्यों? क्योंकि उससे जैसे ही वो कंपेरेटर ऑपरेटर को इस्तेमाल करने जाएगा मेथड को, तो भैया वो कहेगा कि ये मेथड इसका है ही नहीं, आप जिसको पॉइंट कराना चाहते हो वो है नल, और नल से कोई मेथड को मैं इनिशियलाइज नहीं कर सकता, ना यूज़ कर सकता। इसको ऐसे मान के चलिए जैसा कि मेरी ये क्लास है सैम्पल क्लास, सैम्पल सेट। ठीक, और इसका मैंने अभी वॉइड कर देते हैं, वॉइड, और ये इसका मैंने एक मेथड बना दिया, शायद अब आपको दोबारा से याद आ जाए। और यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा, बस यहाँ पे हेलो प्रिंट करा दे रहा हूँ। ठीक, और यहाँ अभी कुछ नहीं कर रहे, सिंपल सा कोड ये है, बस क्लास से संबंधित था क्योंकि मैं आपको नल पॉइंटर बता रहा हूँ बस। ठीक, यहाँ मैंने अगर ऐसे कर दिया सैम्पल सेट एस, और इसको कर दिया क्या, ताकि सब जगह इस्तेमाल हो जाए। ठीक, हमने क्या करा जी, एस इज इक्वल टू न्यू सैम्पल सेट। ठीक है, ऐसे कर दिया, कर सकता है, या आपने करा क्या, या ऐसे ही कर दिया आपने एस डॉट कोई मेथड का नाम करा था ना, हमने क्या करा था, सैम्पल सेट, सेम नाम का वर्सेस कंस्ट्रक्टर है, मेथड कर देते हैं। ठीक, एस डॉट मेथड इस्तेमाल किया और रन किया, तो आप देख रहे होंगे हेलो प्रिंट कर दिया। ठीक, यहाँ मैंने कर दिया एस इज इक्वल टू नल। ठीक, फिर कर रहा हूँ एस डॉट मेथड। ठीक, तो आप देख रहे होंगे यहाँ क्या कर देगा, ये कहेगा मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा भैया, क्यों? क्योंकि आपने उसे नल कर दिया, और अब मुझसे कह रहे हो कि इसका एस का मेथड लेके आओ। वो कहेगा पहले से ही मैं नल को पॉइंट कर रहा हूँ, तो मैं लाऊं क्या? तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऐसे वहाँ आया है, हमने नल डाला, उससे हम डॉट कंपेरेटर को इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो कहेगा तो मैं नल हूँ तो कैसे लाऊं भाई? आ रहा है समझ में? ये तो इसका किया जब तक वो नल नहीं था, जैसे ही नल हो गया तो वो सब कुछ भूल गया। कहाँ
अच्छा, वो भी है, वो भी है। हेलो के पहले ही एक्सेप्शन क्यों है? वो हेलो के पहले ही एक्सेप्शन क्यों हैं? जब मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाया है। तुम आप बताते क्यों नहीं यार कि ये सब नहीं पढ़ाया? डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर नहीं पढ़ाया? वही डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को ना एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के दे दिया गया, लेकिन उससे पहले ये जो हमारा रन हो गया था उसे वो प्रिंट करा चुका, और फिर लास्ट में डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ने अपनी ड्यूटी दिखाई, ठीक। लेकिन डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ने जो कि हमारा ये प्रिंट हो चुका था हेलो, ये मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाऊंगा ना तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हेलो मेरा प्रिंट हो चुका है, कब? मतलब ड्यूटी दी जा चुकी थी कि आपको हेलो भी प्रिंट कराना है, पर उससे पहले डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ने वो दे दिया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, पर ड्यूटी अभी बची है, कुछ काम प्रिंट करने को कहा था उसने, तो उसने वो जाके प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का रोल समझोगे ना तो समझ में आएगा कि वो करता क्या है। वो हमारी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाता है जिसके अंदर 3 बातें पहुंचाता है। अभी मैं कल याद दिलाना, मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो ये क्यों आया था नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये वाली बात बताने के लिए मैंने इतना सा कराया आपको, आया समझ में? ठीक है, ABCA, ABCA। नल इसके अंदर वो पूछेगा ट्री सेट के अंदर नल अलाउ है या नहीं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? यस, फॉर एम्प्टी ट्री सेट। किसके लिए? फॉर एम्प्टी ट्री सेट। उसके बाद नल इंसर्शन अलाउ नहीं है, इट विल गिव अस नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आप देख चुके होंगे, आप आदी हो चुके होंगे। वो ये जानबूझ के पूछेगा कि इसमें नल अलाउ है या नहीं, तो आप ये ना कह दें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। वो यही सुनना चाहता है, वो आपसे ये सुनना चाहता है यस फॉर एम्प्टी ट्री सेट ओनली, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एम्प्टी ट्री सेट ओनली, बस आप इतना कहेंगे, क्योंकि वो भी जान रहा है कि इन्होंने नल पॉइंटर एक्सेप्शन जरूर देखी होगी, और ये कह देंगे अब नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक। हो गया इसमें, अब तो कुछ बचा नहीं है। कंपेरेटर थोड़ा सा उसके लिए पहले बेस बताना होगा कि क्या है नेगेटिव और क्या है पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा सा आज मैं वो बना देता हूँ, माइंड मेकअप हो जाएगा कल के लिए। नेगेटिव पॉजिटिव वाला कुछ बना देता हूँ, फिर कल करके देख लेंगे, ठीक। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी याद दिला देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक्सेप्शन उसने पूछ लिया और आप ये सब कहने लग जाओ जी नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो गलत है। वो आपसे पूछ रहा है कितने तरीके के एक्सेप्शंस हैं, तो आपको सिर्फ 2 ही बतानी है, तो आपको पता है। चेक और अनचेक नहीं कराया, ठीक है। 2 तरीके की एक्सेप्शन होती है, चेक और अनचेक, यही बताना है आपको। कभी आप सारी गिनती कराने शुरू कर दो, अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, ये सब, वो ये सुनना नहीं चाहता। हाँ, स्पेशली उसने ऐसा कहा है कैन यू टेल मी सम सेलेनियम एक्सेप्शन, तब आपको मजबूरन वही बतानी होंगी। वो कह रहा है अगर आपसे क्या जावा की कुछ एक्सेप्शंस के नाम बताओगे, तब आपको वो बतानी पड़ेंगी, ठीक है। कल वाली बात समझ में आई थी, वो जो कराया था कल? चलिएगा, देखिएगा, इसमें 2 या 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है रिटर्न नेगेटिव, ठीक। रिटर्न पॉजिटिव, और लास्ट रिटर्न
ज़ीरो, ठीक है, रिटर्न ज़ीरो। कब करेगा, क्या करेगा, ठीक, इफ एंड ओनली इफ ऑब्जेक्ट वन, दो ऑब्जेक्ट के साथ काम चलता है ना ये, अगर मेरा ऑब्जेक्ट वन हैज़ टू कम बिफोर ऑब्जेक्ट टू, ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक, और पॉजिटिव कब देगा, पॉजिटिव देगा जब ये आएगा आफ्टर, और नेगेटिव सॉरी ज़ीरो कब देगा, जब ये आएगा इफ एंड ओनली इफ ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू आर इक्वल। बस ये तीन केस पर ही आपका वो कंपैरेटर और कंपैरेबल टिका हुआ है, इसी तीन पे वो अपना काम करता है। जो लोग बीटेक कर रहे हैं या जिन्होंने बीसी किया है, अगर उन्होंने वो पढ़ी होगी बाइनरी एल्गोरिथम, ट्री का नोट जो है कैसे राइट और लेफ़्ट पहुंचाता है नोट को, याद आ रहा है कुछ, तो वो यही सारा काम है। लेकिन जिन्होंने नहीं करी वो भी ना घबराएं, उनके लिए यही है सारी, मतलब हाँ अच्छा, मेरे को मालूम है बीटेक और बीसीए एमसीए में जिसने किया है उनको ये चीज़ पढ़ाई गई है। ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता था, एग्ज़ाम में आता था कि भैया इसको सॉर्ट करके दिखाओ विद डायग्राम, फिर वो गोले बना बना के हम माइनस ऐसा करते थे ना, तो वो समझ रहे होंगे। लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनके लिए बिल्कुल नया है, वो इसी को सारा का सारा अपना वेद पुराण सब कुछ समझो, ठीक है। चलिएगा, इफ़ एंड ओनली इफ जब ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट वन आता है बिफोर ऑब्जेक्ट टू से तो ये नेगेटिव रिटर्न करेगा, जब ऑब्जेक्ट वन आफ्टर ऑब्जेक्ट टू आता है तो ये पॉजिटिव करेगा, अगर ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू दोनों इक्वल हैं तो ये ज़ीरो करेगा। बस इतना सही करता है। इसी तीन चीज़ों के बिहाफ पे वो उसको सॉर्टिंग करता है, इसी तीन चीज़ों के बिहाफ पे ये सॉर्टिंग करता है। अब जो हम कह रहे थे कि डिस्टर्ब कर देंगे, तो जहाँ ये बिफोर कह रहा है वहाँ जाके हम चुपचाप आफ्टर लिख दें, और जहाँ आफ्टर कह रहा है वहाँ जाके हम चुपचाप बिफोर लिख दें, तो जो नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो यही हम करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है? चलिएगा, कल बस